बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मज़ेदार सा नाश्ता तैयार करने लगे हैं, बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा। तो मैदे इसमें डालेंगे हम, ये मेरे पास है आधा चम्मच मीठा सोडा, ये डाल देते हैं। नमक ज़रूरत के मुताबिक, कुकिंग ऑयल है, ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। कुछ लोग समझ गए होंगे कि नाश्ता क्या है, और कुछ को नहीं समझ आ रही, तो वो जब वीडियो देखेंगे तो उनको पसंद भी आएगा और समझ भी आ जाएगी। और जिनको अभी अभी समझ आई है ना पूरी वीडियो देखने से पहले, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं सामने, जिसको देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हमारा आटा रेडी हो गया है, इसकी मैंने अच्छी तरह फेंटी लगाई है। ये भी ना इस रेसिपी को बनाने की एक ट्रिक है, कहते हैं इससे अच्छी बनती है। तो आज हम भी ट्राई करते हैं और फिर ये देखेंगे कि ये क्या करती है। तो ये मैंने आटा गूंद लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब सेकंड रेसिपी की तैयारी हो रही है, उसके लिए प्याज लिया है मैंने। टमाटर को भी डाल देंगे। ये है लहसुन। आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सब्ज़ मिर्चें हैं 5 अदद, ये डाली है मैंने। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। मसाला पीस लिया है, कढ़ाई चढ़ाएंगे, ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डाला मैंने। हल्का सा फ्राई किया इसको, अब सूखी मिर्च डाल रहे हैं, नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम चने डाल देते हैं, साथ साथ इसको हल्का सा फ्राई करते जाएंगे। चने हैं बॉईल किए हुए हैं, कि पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही डाल देते हैं, पानी बाद में यूज़ कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसके अंदर ये थोड़ी सी खुश्क मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी है, तो इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। पानी डालेंगे इसके अंदर, पानी डालने के बाद इसको दम दे देंगे। डो तैयार हो चुका है, इसके पेड़े कर लेते हैं। आपने ऑयल यूज़ करना है, खुश्क का यूज़ नहीं करना।
इसके किस तरह पेड़े तैयार करेंगे। ऐसे ले लेंगे इसको, ऐसे करके ऐसे। मैंने ना इसमें ऑयल डाल दिया, उसको अच्छी तरह हमने गर्म करना है। और इधर देखिए यहाँ पेड़े तैयार हो चुके हैं, और जितना मैंने 2 कप मैदा गूंदा था उससे ये पेड़े तैयार हुए हैं। तो इनको इधर रख देते हैं साइड पे। और इनको आपने जब पेड़े तैयार कर लेने हैं ना, 5 से 10 मिनट इनको भी रेस्ट देना है। बेलने के साथ भी कर सकते हैं। और ऑयल लगाना है अपने, खुश्क का बिल्कुल नहीं लगाना। ऑयल अच्छी तरह गर्म होगा तो ये फूलेगी, अदरवाइज़ ये नहीं फूलेगी। ये देखेंगी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फूल गई। हम इसकी साइड चेंज करते हैं और ये पक भी गया है। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे भटूरे। और आटे का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसका जो गुब्बारा है ना ये ख़त्म ना हो, तो आपने ना इसके अंदर सूजी शामिल करनी है। हमें ऐसे नहीं चाहिए क्योंकि हमें इतना पसंद नहीं सूजी वाला भटूरा। तो इसको भी प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए और चने भी हमारे तैयार हैं जी। तो छोले भटूरे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इनको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट मैं करूँगी जैसे कि पहले करती हूँ। तो ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत नरम है। तो अब मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। ये जो पुरियों से होता है ना भटूरे, थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि आपने इनको पराठे की शक्ल में बनाना है। तो हल्के से भारी होते हैं। बहुत मज़े के बने हैं, आप लोग भी ट्राई करें। मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए और मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह ट्राई कीजिए। और वही एक टिप है कि अगर आप भटूरे फूले हुए रखना चाहते हैं कि वो बाद में भी ऐसे पड़े रहें, तो आपने 3 चम्मच सूजी के ऐड कर देने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।